दे वो, तो आपको मरने के लिए उसने मजबूर कर दिया केजरीवाल ने। ये काम करा आपको केजरीवाल ने। या बीजेपी की सरकार हो, ये भीम आर्मी किसी को चैन से नहीं बैठने देगी। इनकी नौटंकियों को, इनके पाखंड को निकाल करके बाहर रख देगी। गुजरात में जाकर के डंका बजा रहा है केजरीवाल। दिल्ली के अंदर मैंने बहुत अच्छी शिक्षा कर दी। अगर दिल्ली के अंदर तूने बहुत अपने बच्चों को पढ़वा, अपने रिश्तेदार के बच्चों को पढ़वा, इनको हम बहुत जल्दी बता देंगे कि इस देश के अंदर जो तुम हमारे लोगों को बरगला के जो शासन कर रहे हो ना, तुम्हें ऐसा उखाड़ फेंकेंगे कि 100 साल तक तुम इस देश के बारे में चुनाव के अंदर अगर आपके कैंडिडेट कोई भी नहीं है पसंद का, तो एक नोटा का चिन्ह हुए, नोटा दबा के आइए। आप नोटा का बटन दबा के आइए। नोटा का बटन का मतलब होता है कि मुझे इन चोरों में से कोई भी पसंद नहीं है, ये सारे चोर हैं, मुझे कोई पसंद नहीं है इनमें से। जाकर पढ़ते हैं, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और तू हमें ये लॉलीपॉप देता है कि मैंने सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए। क्या है सरकारी अस्पतालों में? 2 रुपए की टैबलेट उन पर टाइम पे नहीं दी जाती। वो क्या है? ये सब षड्यंत्र है। ना तो दवाई बाहर से लिख सकता, उसकी पावर छीन ली है, ना वो मंगा सकता, ना अपने पास उसके पास है नहीं जिसको लगा दे वो, तो आपको मरने के लिए उसने मजबूर कर दिया केजरीवाल ने। ये काम करा आपको केजरीवाल ने। ये काम करा आपको केजरीवाल ने, करा नहीं करा है? आप डॉक्टर से कहोगे कि मुझे बाहर से दवाई लिख दे, कम से कम डॉक्टर की फीस बचेगी। वो कहेगा नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि सरकार ने मुझे राइट नहीं रखा, छीन रखा है। इसलिए छीन रखा है कि ये ठीक होकर दोबारा बाहर ना आए। क्यों? क्योंकि ये छोटी जाति का है, पीड़ित है, ये इसको यही सड़कें मरने दो, इसकी यही औकात होनी चाहिए, इसलिए उसने वो राइट छीने। कौन सी सरकार है, कौन सी सरकार ने हम लोगों को जो है सरवाइव किया है? कौन सी सरकार ने हम लोगों का साथ दिया है? कौन सी सरकार ने हम लोगों को जो है आश्वासन के सिवा क्या दिया है? हमारे आरक्षण को ये लोग खा गए। 10% आरक्षण इन्होंने सोना का बना करके सोना करिए खैर बेच दिया। यहां तक कि यूपीएससी एक बहुत बड़ा जो पौधा होता था उसको भी इन्होंने नाबूद कर दिया, और अपने आदमी बिना यूपीएससी क्लियर किए 500-500 आदमी अपने आईपीएस बना करके ये भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संविधान की धज्जियां उड़ाने क्या कर रहे हैं ये लोग? और इनको हम लोग ताकत दे देते हैं, इनको हम लोग पावर में बैठा देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलतियां हैं। और आगे आने वाले टाइम पर बीजेपी शासित प्रदेश और केजरीवाल शासित प्रदेश, केजरीवाल हो या बीजेपी की सरकार हो, ये भीम आर्मी किसी को चैन से नहीं बैठने देगी। इनकी नौटंकियों को, इनके पाखंड को निकाल करके बाहर रख देगी। ये भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे आदमी को अब तक ये लूटते आए हैं, अब हम लोग इनको लूटने नहीं देंगे। हम अपने समाज को जाकर के घर घर में जगाएंगे, बताएंगे, उनको जागरूक करेंगे, लेकिन इनसे नहीं लूटने देंगे, इनको नहीं लूटने देंगे। गुजरात में जाकर के डंका बजा रहा है केजरीवाल। दिल्ली के अंदर मैंने बहुत अच्छी शिक्षा कर दी। अगर दिल्ली के अंदर तूने बहुत अच्छी शिक्षा कर दी, तो अपने बच्चे को दिल्ली के जो तूने शिक्षा अच्छी की है, जो सरकारी स्कूल तूने अच्छे बनाए, अपने बच्चों को पढ़वा, अपने रिश्तेदार के बच्चों को पढ़वा। ये प्राइवेट करण जो खत्म करवा। सरकारी अस्पतालों में ही सबके इलाज होने चाहिए। सरकारी जो स्कूल हैं, सरकारी जो कॉलेज है, उन्हीं में सबके बच्चे पढ़ने चाहिए। जब शिक्षा स्वास्थ्य फ्री हो जाएगी, जो बाहर के देश हैं उन देशों में सबसे पहले शिक्षा स्वास्थ्य फ्री है। वहां कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं होता है, वहां पर कोई प्राइवेट कॉलेज इतनी जल्दी नहीं बनता है। वहां पर एक जो सीएम का बेटा, जो पीएम का बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है, उसी में सफाई कर्मचारी का बेटा पढ़ता है। इसलिए उन देशों की तरक्की होती है। इस तरह से नहीं होता कि केजरीवाल यहां से डंका बजा रहे, जी मैंने स्कूल बढ़िया कर दिए और तुम्हारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हटाओ ना निजीकरण को। फिर अगर आप देश को जो है उन्नति देना चाहते हो तो हटाओ निजीकरण को। सारे सरकारी जो है अस्पताल है उनकी दशा जाके देखो, जो प्राइवेट अस्पताल है उनको जाके देखो, 5 स्टार के तरह बने हुए, क्योंकि वो सारे प्राइवेट अस्पताल और स्कूल इन्हीं लोगों के नेता के हैं। वो आप लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत हो जाइए और मजबूती से आपकी लड़ाई को लड़ा जाएगा, और सब लोग साथ में इकट्ठित हो जाइए, संगठित हो जाइए।
और अपने महापुरुषों को पढ़िए, दीनानाथ वाल्मीकि साहब को पढ़िए, काशीराम साहब को पढ़िए और बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़िए, सभी महापुरुषों को पढ़िए और उनसे आपको नॉलेज मिलेगी कि हमें अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है, अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाना है। और हम वादा कर रहे हैं आपको, अगर आप लोग पीछे रहोगे तो आपसे आगे भीम आर्मी रहेगी और लाठी और गोली का जो अगर लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसका मुकाबला भीम आर्मी करेगी और विरोधियों को ठोक करके जवाब देना जानती है भीम आर्मी। इन मनुवादियों को सही से बताना जानती है भीम आर्मी, इनको इनकी औकात दिखाना जानती है भीम आर्मी। और इनको हम बहुत जल्दी बता देंगे कि इस देश के अंदर जो तुम हमारे लोगों को बरगला के जो शासन कर रहे हो ना, तुम्हें ऐसा उखाड़ फेंकेंगे कि 100 साल तक तुम इस देश के बारे में सोच भी नहीं सकते। बशर्ते आप लोग जो है एकीकृत रहिए, संगठित रहिए और शिक्षित बनिए। मैं अपनी बात को ज्यादा ना रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों से सभी से निवेदन करता हूं मैं कि इस चुनाव के अंदर अगर आपके कैंडिडेट कोई भी नहीं है पसंद का, तो एक नोटा का चिन्ह है, नोटा दबा आइए। आप नोटा का बटन दबा आइए। नोटा का बटन का मतलब होता है कि मुझे इन चोरों में से कोई भी पसंद नहीं है, ये सारे चोर हैं, मुझे कोई पसंद नहीं है इनमें से। तो आपका चुनाव आयोग जो है वो देखता है इस चीज को, वो देखेगा यार इनमें से कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आया। और अगर अधिकतर लोगों का नोटा पे बटन दब गया तो अगली बार उनमें से कोई भी कैंडिडेट पर्चा नहीं भरेगा, साफ साफ पूरा कचरा साफ हो जाएगा। तो आप ये सोचते हो कि वोट ना डालेंगे तो हमारी वोट कटेगी, आपके पास ऑप्शन होता है नोटा। मशीन वाले से पूछो इसमें ये पता नोटा कहाँ है, ये नोटा है, मैं नोटा को दबाऊंगी क्योंकि सारे चोर है, इनमें से किसी को नहीं चुनना चाहते। लोकसभा के चुनाव में कहिए सब चोर है, किसी को नहीं चुनना चाहते। नोटा हमारे साथ में ऑप्शन कोई नया आना चाहिए, कोई अच्छा आदमी आना चाहिए, नोटा को दबाओ। अगर आपका प्रत्याशी है कोई अपना जिसपे आपको भरोसा है कि ये हमारा साथ देगा, ये हमारी लड़ाई को लड़ सकता है, उसको वोट दो। अगर नहीं दे दो तो सीधा नोटा को बटन दबाओ, सीधा नोटा को वोट दो। इनकी औकात दिखाओ। हम लोगों की वोट से, हम लोगों के अधिकार से शासक बनते हैं और हम ही लोगों पे अत्याचार करते हैं। हमारे लोग जो हैं उनको मूछों के ऊपर मार दिया जाता है, हमारे लोगों को पानी का घड़ा छूने पे मार दिया जाता है। क्यों मारते हैं ये लोग? क्योंकि शासक ये बन के बैठे हो, इनके हाथ में पावर है। जो शासक होता है उसके पूरे देश का सत्ता उसके हाथ में होता है, पुलिस प्रोटेक्शन सब उसके हाथ में होती है। तो ये जो इनके हाथ में जो पावर है, इसको उखाड़ के फेंकने के लिए आए हैं हम लोग। इसको उखाड़ के फेंक देंगे हम, इनको शासक ही नहीं बनने देंगे हम। ऐसी पावर हमने, ऐसी वीर पावर सबके अंदर, आपके अंदर भरनी है कि आप लोग ध्यान रखना, इस चुनाव के अंदर आपका कैंडिडेट कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं हो जिसपे आपको पूर्ण तरह से विश्वास ना हो, चाहे कितना भी आपको भगाए। नोटा के दबाओ, आप नोटा दबाओ सब जगह, नोटा को वोट दो। चुनाव आयोग कहेगा भाई ऑप्शन आ गया, इनमें से कैंडिडेट सबको हटाओ, नया कैंडिडेट लेकर आओ अगली बार। अगर सबसे ज्यादा नोटा पे वोट पड़ गया उसमें इस चुनाव में और पब्लिक के फेवर में कम पड़ा, नोटा को ज्यादा पड़ गया, तो जब भी कैंडिडेट दूसरा आएगा, फिर आपका उपचुनाव होगा, कैंडिडेट दूसरा आएगा उसी आपकी सीट पर। फिर आप अपनी पावर तो दिखाओ, ताकत तो दिखाओ, इनको दिखाओ ना हम कौन है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरी बातों से जो है सहमत होंगे। अगर जाने अनजाने में किसी को कुछ ज्यादा बोल दिया हो किसी के बारे में तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरे अंदर समाज का दर्द है। आप लोगों के बीच में भी आता रहूंगा और कहता रहूंगा, कड़वा बोलता हूं लेकिन ठीक बोलता हूं, अच्छा बोलता हूं। जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि। इन सब लोगों का जिनका काम छुटा हुआ, यहाँ बदतमीजी बोलने से, दादागिरी दिखाने से क्या नौकरी मिल जाएगी क्या इनको? नौकरी मिल जाएगी? बदतमीजी करने से, दादागिरी दिखाने से नौकरी मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। आपने कुछ लेकर भाग जाएगा इनका? किसका? ये जो मैं लोगों का है, इन्होंने नौकरी लिया, दादागिरी दिखा रहे, बदतमीजी दिखा रहे। किसको बदतमीजी दिखा रहे? बंद करने की? अरे वो दिखा